गुड मॉर्निंग टू ऑल। टेक्निक्स कर रहे थे टेक्निकल एनालिसिस की, तो उसमें आज नेक्स्ट मेथड करेंगे चार्टिंग। तो बेसिकली जो चार्टिंग है वो मेन टूल है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें हम डिफरेंट चार्ट्स को बनाते हैं और इन चार्ट्स की वजह से हमें पता चलता है कि जो प्राइसेस हैं वो कब अप हो रहे हैं, कब डाउन हो रहे हैं, अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए। तो अब इसमें जो चार्टिंग में मेन एजम्पशन ली जाती है वो ये ली जाती है कि जो चार्ट्स हैं वो डिफरेंट पैटर्न्स को डिटेक्ट करते हैं कि सिक्योरिटी मार्केट में प्राइसेस का ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है या फिर वो साइडवेज है। सो चार्टिंग इज़ द मेन टूल विच डिपिक्ट टेक्निकल एनालिसिस एंड डिफरेंट सिक्योरिटी प्राइसेस। इसमें जो फर्स्ट चार्ट है वो है लाइन चार्ट, विच इज़ द सिंपलेस्ट चार्ट। लाइन चार्ट्स शो द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन गिवन डे, एक पर्टिकुलर डे पे क्लोजिंग प्राइसेस को बताता है एंड कनेक्ट द पॉइंट दस प्लॉटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब इसमें जैसे आपके पास डायग्राम है, तो डायग्राम में देखो आपको पता चल रहा है कि जो प्राइस है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, अप एंड डाउन हो रहा है प्राइस, है ना। तो प्राइस में फ्लक्चुएशंस को ये बता रहा है। तो एक्स एक्सिस पे हम टाइम को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे हम प्राइस को प्लॉट करते हैं। सेकेंडली बार चार्ट्स। अब जो बार चार्ट्स हैं ये भी सिंपलेस्ट टेक्निक है। इसमें जो प्राइजेस हैं दीज आर इंडिकेटेड ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड टाइम ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। द प्राइस और मार्केट और प्राइस मूवमेंट फॉर अ गिवन सेशन इज रिप्रेजेंटेड ऑन वन लाइन। एक पर्टिकुलर डे का जो प्राइस ट्रेंड है वो एक लाइन में दिखाते हैं। द वर्टिकल पार्ट ऑफ द लाइन शोज हाई एंड लो प्राइस एट विच द स्टॉक इज ट्रेडेड। अ शॉर्ट हॉरिजेंटल टिक, इसमें देखो जो लाइंस है आपके पास, इसमें छोटे छोटे से लाइंस हैं, शॉर्ट लाइंस हैं, है ना। तो ये जो शॉर्ट हॉरिजेंटल टिक है ये क्या बताते हैं, प्राइस और लेवल एट विच स्टॉक और मार्केट क्लोज्ड, कि जैसे दो लाइंस के बीच में एक जॉइनिंग टिक है ना। तो ये क्या बताता है कि किस प्राइस पे जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, वो क्लोज हुई है। नेक्स्ट इज पॉइंट एंड फिगर चार्ट। तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट में देखो, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा, इसमें एक तरफ आपके पास एक्स है और दूसरी तरफ आपके पास है ज़ीरो, ठीक है। आप इसमें एक्स एक्सिस पे आपने ले लिया टाइम और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया प्राइस, ठीक है। तो इसमें प्राइस मूवमेंट्स को ही हमने कंसिडर करना है। एज शेयर प्राइस इन राइजेस अ वर्टिकल कॉलम ऑफ क्रॉसेस इज प्लॉटेड। तो प्राइस राइज होगा तो जो आपके पास वर्टिकल कॉलम है उसमें हमने क्रॉस लगाने हैं, और जैसे ही प्राइस फॉल होगा अ सर्कल इज प्लॉटेड इन द नेक्स्ट कॉलम। प्राइस डिक्लाइन के लिए आपके पास देखो जीरोस दे रखी हैं, मीन सर्कल्स दे रखे हैं। तो ये सर्कल कब लगेंगे, जब प्राइजेस जो हैं वो फॉल होगी, डिक्लाइन होगी, ठीक है। अगर प्राइसेस फिर दोबारा से बढ़ती हैं, व्हेन इट राइजेस अगेन अ न्यू वर्टिकल लाइन ऑफ क्रॉसेस इज अगेन प्लॉटेड इन नेक्स्ट कॉलम। फिर प्राइस डाउन होगी तो फिर सर्कल का आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको प्लॉट करना है। प्राइस बढ़ रहा है तो किसको, प्राइस बढ़ रहा है तो क्रॉसेस करने हैं आपने, ठीक है। और प्राइस डिक्लाइन हो रहा है तो फिर सर्कल। नेक्स्ट इज कैंडलस्टिक चार्ट। अब कैंडलस्टिक चार्ट जो है दिस इज फाइनेंशियल चार्ट, ठीक है। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द इम्पॉर्टेंट प्राइस मूवमेंट ऑफ अ सिक्योरिटी, द ओपन, द क्लोज, द हाई एंड द लो price value for each time period, usually a day. It is like a combination of line chart and bar chart. These are usually composed of real body and upper and lower shadow. तो इनका जो एरिया होता है, द एरिया बिटवीन द ओपन एंड क्लोज इज कॉल्ड द रियल बॉडी। तो ओपन और क्लोज की जो बॉडी होगी वो रियल बॉडी होगी। अब देखो जैसे आपने इसमें देख रहे हो डायग्राम में, आपके पास रियल बॉडी है, सेंटर में रियल बॉडी, ठीक है। इस डायग्राम के नीचे है लोअर शेडो यानी कि ओपन, ठीक, और उसके बाद लोएस्ट प्राइस, ओपन प्राइस है और नीचे लोएस्ट प्राइस है, ठीक है। इसके ऊपर देखो अपर शेडो, अपर शेडो में हाई प्राइस एंड क्लोज प्राइस, ठीक है। तो ये तो है बुलिश कैंडलस्टिक, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ,
नेक्स्ट डायग्राम में देखो, सेकंड डायग्राम जो है रियल बॉडी, अपर शेडो, हाई प्राइस, ठीक है। उसके बाद है आपके पास ओपन, ठीक है। लोअर शेडो में क्लोज एंड लो। तो ये ध्यान रखना है कि ये है बेयरिश कैंडल स्टिक, ठीक। अब इसके बाद देखो आपके पास कैंडल स्टिक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, the price movements above and below the real body are called shadows if the price of security closed higher than it opened, कि अगर सिक्योरिटी जो है वो उस प्राइस पे क्लोज होती है जिस पे वो ओपन हुई थी, उससे ज़्यादा पे क्लोज होती है, तो उस केस में जो बॉडी होगी वो वाइट कलर की होगी, ठीक है। बॉडी जो होगी दैट विल बी ऑफ वाइट कलर. On the other hand, if the price of security closed lower than it opened, then the body is black. But in present digital days, red color is used in place of white, and blue or green color may be used in place of black to make better presentation of price मूवमेंट्स. यानी कि आजकल जो डिजिटल डेज हैं इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपने वाइट कलर को यूज़ करना है, रेड कलर को यूज़ करना है इन प्लेस ऑफ वाइट. और कब ये यूज़ होगा, जबकि प्राइस ऑफ सिक्योरिटी क्लोज जो है वो हायर है एज इट ओपनड, ठीक है। और ऑपोजिट के केस में आपने कौन सा कलर यूज़ करना है, ब्लैक की जगह पे ब्लू या फिर ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये आपके पास डायग्राम में एक कैंडल चार्ट दिया हुआ है. दिस इज़ रियल बॉडी, और ऊपर जो है इसके वो है अपर शेडो और लोएस्ट है लोअर शेडो. नेक्स्ट मेथड इज ट्रेंड. अब ट्रेंड क्या बताता है, एक डायरेक्शन, ठीक है। तो अब अगर प्राइस का मूवमेंट जो है वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन. आप देखो जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें देखो अपवर्ड ट्रेंड लाइन को बता रहा है ये, ठीक है। और जो सेकंड डायग्राम है वो भी अपवर्ड ट्रेंड लाइन को बता रहा है. बट फ़र्क देखो क्या है कि इन दोनों डायग्राम्स में जो प्राइस का डायरेक्शन है, प्राइस का डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है. फर्स्ट डायग्राम में देखो प्राइस का डायरेक्शन जा रहा है अप की तरफ, ठीक है, यानी कि जो प्राइस है वो लगातार बढ़ रही है. और सेकंड डायग्राम में कि जो प्राइस है वो देखो उसमें पहले जो डिक्लाइन आया, उसके बाद फिर प्राइस में मूवमेंट हुई और उसके बाद फिर फर्दर से डिक्लाइन हो गया, ठीक है. तो इसमें अब जो नेक्स्ट डायग्राम है इसमें देखो, इसमें आपके पास जो है जब आपने इनको प्लॉट किया साइडवे ट्रेंड को, तो इसमें प्राइजेस आपने लेने हैं वाई एक्सिस पे और टाइम को लेना है एक्स एक्सिस पे. अब इसमें देखो जब आपने डायग्राम बनाया तो सबसे पहले हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, जिन ट्रेंड लाइन के बीच में जो है वो प्राइस मूवमेंट्स होंगी, ठीक है. तो अब इसमें देखो कि जहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट वो उसके बाद प्राइजेस जो है वो लगातार कम हो रही है, ठीक है. सो दिस ट्रेंड इज बुलिश इंडिकेटिंग गुड टाइम टू बाय द सिक्योरिटीज़. और अगर प्राइजेस डिक्लाइन होती हैं तो उस केस में हमें क्या करना होता है, एज ए स्पेकुलेटर हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज़ को सेल करेंगे ताकि मार्केट में आर्टिफिशियल स्केर्सिटी हो जाए, ठीक है. मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो जाए जिससे प्राइसेस का ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाए. सो दिस इज़ अबाउट दिस टेक्निक्स. डू इट, रीड इट. इफ़ देर इज़ एनी डाउट देन टेल टू मी. थैंक यू.